गुड मॉर्निंग क्लास। उपस्थित है नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आई होप कि आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब तो काम बहुत आसान हो गया, स्कूल भी नहीं आना है, सुबह जल्दी भी नहीं उठना है ना। और जब मर्जी आए तब मोबाइल खोला और पढ़ने बैठ गए, है ना। तो अब इसी मज़ेदार कड़ियों के अंदर आज का जो वीडियो है ना वो बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ में है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और टॉपिक क्या है बताऊं कि अभी तक मम्मा आपके पीछे पड़ती थी कि वीडियो देखो पढ़ाई करो, वीडियो देखो पढ़ाई करो, लेकिन आज का जो वीडियो है ना उसमें आप मम्मा के पीछे पड़ने वाले हो। मम्मा जल्दी करो, ये पिक्चर देखो और हमारी हेल्प करो। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन है ना मजेदार टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमको बुक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको मजा करना है। देखो सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से चित्र वर्णन की आपको परिभाषा बता देती हूँ। चित्र वर्णन, चित्र देखकर उसके बारे में कुछ बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र देखकर उसके बारे में आपको कुछ बताना है कि कोई भी एक पिक्चर आपको देंगे और उस पिक्चर को आपको देखना है और उसके बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है वो लिखना है। अरे अरे आप कहाँ घबरा गए, रुको रुको, आपको पिक्चर भी बताएंगे। आप इतना मत सोचो कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। बहुत आसान है चित्र वर्णन करना और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चित्र वर्णन करने से बेटा आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, आप ज़्यादा सोचने लगते हो और जैसे जैसे आप अपने सोचने की क्षमता का विकास करते हो आपकी बुद्धि तीव्र होती है। ये तो बहुत रुचिकर टॉपिक है। मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ, उस नियम के आधार पर आप चित्र वर्णन को चुटकियों में हल करेंगे। देखो नियम नंबर 1, सबसे पहले आपको चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने को जो भी पिक्चर देती है मैडम कि आपको ये पिक्चर के बारे में लिखना है, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार बहुत अच्छे से देखो कि ये चित्र क्या बता रहा है। जब आप चित्र को बहुत अच्छे से देखोगे तब नियम नंबर 2 में आपको ये देखना है कि इस पिक्चर में कौन कौन है। आप हर कोने में, पिक्चर के हर कोने में आप नजर गड़ाएंगे कि किसी कोने में कोई छूट तो नहीं रहा है। आपको एक एक चीज के ऊपर बारीकी से नजर डालनी है। उसके बाद आपको, ये मैंने 2 नंबर का, जो 3 नंबर का था वो 2 नंबर पे बता दिया, कोई बात नहीं, आपको ये भी तो देखना ही पड़ेगा कौन कौन है। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस जगह का है, वो जगह कौन सी है। क्या वो किसी मेले का जगह है, क्या किसी पिकनिक स्पॉट का है, या किसी बाजार का है, क्या किसी स्कूल का है, किस जगह का वो चित्र है आपको वो देखना है। उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नियम नंबर 4, उस पिक्चर में आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मान लो कक्षा का पिक्चर यदि आपको बताते हैं तो कक्षा में क्या होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ाई होती है। यदि कक्षा का पिक्चर होगा तो आप बता सकते हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, क्योंकि अभी आपको चित्र वर्णन भी करना है। मुझे मालूम है आप ये चाह रहे हो कि जल्दी से मैडम होमवर्क का पिक्चर दे दे और हम पिक्चर वर्णन शुरू करें। तो नियम नंबर 5, चित्र से क्या संदेश मिलता है। आपको ये देखना है कि ये पिक्चर है, इससे हमको एंड में क्या संदेश मिल रहा है। फिर नियम नंबर 6, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। बहुत अच्छी भाषा में आप लिखेंगे उसकी, और जो भी आप लिखोगे वो बिल्कुल स्पष्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा वो सामने वाला पढ़ नहीं पाया। तो आपकी भाषा भी सरल होनी चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए कि जो पढ़े उसको वो चीज समझ में आए। चलिए फिर नियम नंबर 7,
जो आपके मन में विचार आ रहे हैं। देखो आप पिक्चरों को देखोगे, जब आप उस चित्र को देखते हो तो आप ये देखो कि आपके मन में उस चित्र को देखकर क्या विचार आ रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं, और जो चित्र जिसने भी आपको दिया है करने के लिए उस चित्र में उसके क्या भाव है, वो क्या कहना चाह रहा है। दोनों विचारों को एक दूसरे से जोड़कर क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक अच्छे से आपको उसका वर्णन लिखना है। ठीक है, फिर वही बात जो मैंने आपको बताई कि चित्र की हर एक वस्तु को आपको बारीकी से देखना है, एक एक चीज के बाद देखने के बाद उसका वर्णन भी करना है। कोने में यदि कहीं मेंढक बैठा है छोटा सा या तितली उड़ रही है तो आपको उसके बारे में भी, मतलब कहने का यह है कि आपको जो कुछ दिख रहा है आपको वो अपने वर्णन में बताना है। दूसरा महत्वपूर्ण 9वें नंबर का जो वाक्य है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको फालतू की बातें नहीं लिखना है। आप जो भी बात लिखोगे वो आपकी अपने चित्र से रिलेटेड होनी चाहिए, उसका आपके चित्र से संबंध होना चाहिए। आप अनावश्यक उसको बड़ा नहीं बनाओगे। और अंतिम जो है वो चित्र वर्णन के अंदर आप ये ध्यान रखो कि जो भी पिक्चर दिया है हो सकता है कभी वो आपके साथ हुआ हो या कभी आप उस जगह पर गए हुए हो, तो वो आपका अनुभव भी हो सकता है। आप अपने बारे में भी चित्र के साथ देखते हुए अपने अनुभव को भी उसमें जोड़ सकते हो। जैसे कक्षा का दिया है तो मैडम पढ़ा रही है, पढ़ाते समय आपके साथ क्या क्या होता है या मैडम आपको क्या क्या ट्रीट करती है वो आप अपने चित्र के साथ रिलेट कर सकते हो। उसके बाद कोई घटना भी हो सकती है। तो ये सारा जो है आपको अपनी भाषा में बोलना है, अपनी भाषा में लिखना है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते समय एक नियम और है कि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। चित्र वर्णन ऐसा नहीं कि आपने 4 पेज 5 पेज भर दिया फिर वो तो निबंध हो जाएगा, क्योंकि निबंध तो हम बड़े बड़े लिखते हैं ना, चित्र वर्णन छोटा होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लाइन में होता है। तो ये सारी बातों का जब नियमों का आप ध्यान रखोगे ना तो उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। अब आप बोलोगे कि मैडम हमको कुछ उदाहरण तो बताओ कि कैसे करें, है ना। तो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। उम्मीद है उस उदाहरण के द्वारा आप जो है अच्छे से अपना चित्र वर्णन भी कर पाएंगे। मेरे पास में एक चित्र है, यहाँ लिखा हुआ है चित्र देखकर उसके बारे में कुछ बात बताइए। तो आप देखो आपको ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। अब यह समुद्र तट का दृश्य है। ये देखिए आपको सारा समुद्र दिख रहा है समुद्र, और समुद्र के किनारे पे एक फैमिली बैठी है। किसकी फैमिली है? रोहित का परिवार पिकनिक मनाने आया है। देखो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा छाता लगाकर पिकनिक मनाते हैं ना। सभी लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। आपको कुर्सी दिख रही है तो कुर्सी के बारे में भी लिखा है। तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं। देखो इनकी प्लेट में कोल्ड ड्रिंक है और केक है, फ्रूट है, सब जो छोटी छोटी चीज़ दिख रही है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। समुद्र में मछलियाँ तैर रही हैं। देखो समुद्र में मछलियाँ दिख रही है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, नाव भी चल रही है और अत्यंत मनोहर और लुभावना दृश्य लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इस चित्र के द्वारा आपको एक संदेश प्राप्त होता है कि हमने अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताया। इस चित्र से आपको ये संदेश मिला और हमको हमारे जीवन में कभी कभी आनंद के पल अपने परिवार के साथ भी बिताना चाहिए। ठीक है ना। तो अब एक पिक्चर जो है वो हम भेजने वाले हैं आपको। ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला पिक्चर है ना। काय का पिक्चर दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, वेरी गुड। क्या है ये? बर्थडे पार्टी का पिक्चर है। तो यहाँ पर कुछ हिट दी हुई है। केक, उपहार मतलब गिफ्ट, गुब्बारे, दोस्त, नए कपड़े, मिठाई, ये सारे ऊपर हिट दी गई है। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है आपको अच्छे से? देखो मेरा पूरा कैमरा इसके ऊपर ही है।
अच्छे से दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि वीडियो नहीं देखना है तो आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसके ऊपर इन नियमों का सहारा लेते हुए आप इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे। वाक्य मैडम ने सिखाया है ना आपको, शब्द और वाक्य का वीडियो बनाया था ना, ठीक है। तो फिर वही शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन, इसके अंदर तो आपको शुद्ध लेखन का काम पड़ेगा और मैडम आपका सारा होमवर्क चेक करने वाली है। तो 2 होमवर्क हो गए, एक तो चित्र वर्णन की परिभाषा लिखो और बर्थडे पार्टी का जो पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके ऊपर आपको पूरी सुंदर सरल भाषा के अंदर आपको उसका वर्णन करना है। तो है ना आज का टॉपिक मजेदार? तो जल्दी करिए, बिना किसी देर के वीडियो बंद करने के तुरंत साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए और पिकनिक इसका बर्थडे पार्टी का चित्र वर्णन कर डालिए अपनी होमवर्क कॉपी में। और रोज रोज मम्मी आपको परेशान करती है ना, आज आप मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, दीदी को, भैया को, सबको बिठाकर और एक नकली बर्थडे पार्टी क्रिएट करके और इंजॉय के साथ में इस चित्र का वर्णन कर डालिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।